एमडी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमडी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमडी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट अभियान के तहत राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा अजमेर। सैयद सरवर चिश्ती के साथ प्रेस वार्ता कर पीएफआई ने लगाए हिंदूवादी संगठनों पर गंभीर आरोप। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पॉपुलर फ्रंट की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट के तहत आज राष्ट्रीय महासचिव अनीस अहमद ने प्रतिनिधि मंडल के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जियारत करने के बाद अजमेर में पीएफआई के नुमाइंदे सैयद सरवर चिश्ती की प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अनीस अहमद ने बताया कि पीएफआई के कार्यालयों और पदाधिकारियों के घरों पर छापेमारी पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित और संघ के इशारे पर की जा रही है। आरएसएस समर्थित भाजपा सरकार अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का शर्मनाक तरीके से टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। सीएए एनआरसी आंदोलन में सक्रिय लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन यदि कानून का गलत इस्तेमाल किया गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सरकार जन विरोधी नीतियों का विरोध करने वालों को निशाना बनाती है। दलित को अर्बन नक्सल, छात्रों को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसानों को खालिस्तानी और मुसलमानों को आतंकवादी या पाकिस्तानी कहते हैं। यह बहुत शर्मनाक है। जनता को इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हमेशा समाज सेवा में आगे रहने वाले संगठन पर इस तरह छापेमारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार जब जब जनता के दबाव में आती है, इस तरह जनता का ध्यान भटकाने के लिए षड्यंत्र करती है। भाजपा सरकार एक एक करके सबको निशाना बना रही है। सरवर चिश्ती ने कहा कि सूफी बिरादरी ने पहले भी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। हम आगे भी संघ परिवार के नफरत के एजेंडे के खिलाफ और पॉपुलर फ्रंट की हिमायत में हमेशा खड़े रहेंगे। प्रेस वार्ता में पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, एसडीपीआई के महासचिव मोहम्मद शफी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। की जो सही दिशा है उसको समझें और इस आस्थाने से वो सबक लें कि जो यहाँ देश को बनाया है, देश को बिगाड़ने का काम नहीं करें। और ख़ास तौर पर जो आवाज़ यहाँ से बुलंद हो रही है इस वक्त में, जो आपकी विरासत को, आपने जो पूरे पैगाम को जनाब सरवर चिश्ती साहब ने आज बहुत मजबूती के साथ पूरे देश नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको सुनता है। और ये सुनता है कि जो आप लोग अगर जुल्म करेंगे तो उससे पीछे दबने वाले नहीं हैं। जुल्म के खिलाफ हमेशा एक अच्छा सच्चा ईमान वाला मुसलमान खड़ा होगा। वही लोग उनके साथ जाएंगे जो लोग जुल्म को पसंद करते हैं, फांसीवाद के जो दलाल लोग होते हैं। इसलिए आज इस आवाज़ को हम लोग पूरे देश में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ में हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी जो काम कर रही हैं और सरवर चिश्ती साहब जैसी जो आवाज़ें हैं और तमाम जो सेकुलर आवाज़ें हैं जो देश को बचाना चाहती हैं, वो आज एक होकर इस देश को बचाने के लिए मैदान में आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मज़लूमों की आवाज़ है और हमारा ये हदफ भी है और नारा भी है कि हर मज़लूम, एसडीपीआई की आवाज़ है, हर मज़लूम हमारा है। तो मज़लूम में फिर तमाम तबक़ात जो भी
लोग जो चाहे गरीब हैं चाहे खौफजदा हैं, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी हमारा हदफ है। तो मुल्क में चारों तरफ खौफ की फ़िज़ा बपा की जा रही है। आरएसएस और उसके तहत चलने वाली बीजेपी की सरकार खौफ बपा कर रही है तमाम तबकात में, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों में, किसानों में, मजदूरों में। तो उस खौफ से लड़ने का काम एसडीपीआई का है और आरएसएस के आंखों में आंखें डाल के हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। उसके लिए तदकीक की जा रही है, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके हर वो आवाज़ जो सरकार के ख़िलाफ़ उठ रही है या सरकार के जो लोग चला रहे हैं बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ उठ रही है, उस आवाज़ को एंटी नेशनल आवाज़ कहा जा रहा है। आज फार्मर्स को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है, पीएफआई को भी एंटी नेशनल कहा जा रहा है। तो ये इसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक जद्दोजहद है जो हमने शुरू की है। और जब से पीएफआई को टारगेट किया है गवर्नमेंट ने, ईडी के छापे आए हैं, तो एक डोर टू डोर कैंपेन भी लॉन्च किया गया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। वो कर रहे हैं और हम लड़ेंगे, हर सतह पे लड़ेंगे इस सरकार से। जो कुर्बानियाँ देनी होगी हम देंगे। देश के लिए कुर्बानी देना हमारी तारीख नहीं है, हम उस तारीख को दोहराएंगे, लेकिन देश को आरएसएस के फाशिज्म से बचाएंगे।